खबरों की तफसील। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिंद चीन सरहद पर हालात काबू में है। इनका कहना है कि चीन के साथ सिलसिलेवार बातचीत चल रही है। इन्होंने कहा कि कोर कमांडरों के बीच बातचीत का आगाज हो गया, वहीं कमांडरों के बीच मुकामी सतह पर बातचीत चल रही है। Situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. अनंतनाग के काजपुरा जडूरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दका इतला के बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने काजपुरा इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी घर में पनाह लिए मिलिटेंटों का पता लगाया गया। इसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ। एक मुख्तसर इनकाउंटर के दौरान दोनों मिलिटेंटों को फोर्सेज ने हलाक कर दिया। उधर कोलगाम पुलिस के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों को पहले खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। पुलिस ने लोगों से इनकाउंटर के मुकाम से दूर रहने की हिदायत दी। पुलिस ने जाए वारदात से गोली बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। अगरचे पुलिस ने दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त को जाहिर नहीं किया, ताहम ज़राए के मुताबिक दोनों का ताल्लुक कोलगाम से है और इन्होंने हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। अनंतनाग के काजपुरा जडोरा में एनकाउंटर से कबल फोर्सेज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका दिया था। मिलिटेंटों ने ताहम इसको कबूल नहीं किया। पुलिस की जानिब से ट्विटर पर जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लाउड स्पीकर के जरिए मिलिटेंटों को सरेंडर करने और हथियार छोड़कर बाहर आने को कहा जा रहा है। पुलिस चारों तरफ है, फौज चारों तरफ है। सरेंडर करो, नेवर नीरू, फैन करो, नेवर अस्तरू थ्रोट। आप लोगों को चारों तरफ से फौज ने घेर लिया है। आप सरेंडर करो, वेपन छोड़ के हाथ ऊपर करके आ जाओ। शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक मुसद्दका इतला मिली थी। इसके बाद फोर्सेस ने मलडेरा तरकवांगाम के इलाके को मुहासरे में लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। कुछ देर तक मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। बताया जाता है कि मिलिटेंट बाद में फरार होने में कामयाब हो गए। इलाके में काफी वक्त तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद टुकड़ियों को भी तलब किया था। इलाके में मौजूद बागात में फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस बीच आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने त्राल के गुलाब बाग इलाके को भी मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी। इसके बाद अब फोर्सेज ने मुहासरे का दायरा बढ़ाया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। फोर्सेज की खासी तादाद को भी तैनात किया गया था। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इतला के बाद फोर्सेज ने मुहासरा किया था। इलाके में कई घंटों तक मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बांडीपुरा में आज पापाचन के करीब बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर उस वक्त एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया जब रोड ओपनिंग पार्टी ने सड़क के किनारे रखी गई एक आईईडी का बरवक्त पता लगाया। इस आईईडी को एक गैस सिलेंडर में रखा गया था। सड़क के किनारे आईईडी की खबर मिलते ही फौज और पुलिस चाय वारदात पर पहुंची। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। इसकी वजह से बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा बना दिया। शहीद जवान यमुना प्रसाद को आज बीबी कैंट श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, चिनार कॉर्प्स कमांडर और दीगर कई आला अफसरान मौजूद थे। शहीद यमुना प्रसाद LOC पर पेट्रोलिंग पार्टी की क़यादत कर रहे थे। इस दौरान इनका पांव फिसल गया और वो करीब 100 मीटर नीचे गिर गए। इसको फौरन रेस्क्यू किया गया था और 92 बेस में मुंतकिल किया गया। यहाँ वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। शहीद के जस्द खाकी को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इनके आबाई इलाके रवाना किया गया।
बाडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अचोरा गांव के 2 नौजवानों को पाकिस्तानी फौज ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उधर इस हवाले से वीडियो मंजराम पर आने के बाद गिरफ्तार किए गए नौजवान फिरोज अहमद लोन और नूर मोहम्मद के अहले खाना ने पाकिस्तानी फौज के दावे को मुस्तरद किया। इन्होंने दोनों ममालिक की हुकूमतों से नौजवानों की रिहाई के इकदाम की अपील की। वादे कि फिरोज नवंबर 2018 में लापता हुआ था। पुलिस स्टेशन गुरेज में इसकी गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट दर्ज की गई थी। नूर मोहम्मद के बारे में बताया जाता है कि वो 2015 से लापता था। 2018 में मेरा लड़का गुम हुआ, तब से आज तक कोई पता नहीं चला। मेहरबानी करके आज ये वीडियो मोबाइल में पाकिस्तान आर्मी के जरिए वहां से वो पता चल गया पाकिस्तान के अंदर आर्मी के अंदर है। पर आर्मी इल्जाम देती है वहां वो जासूसी करने के लिए आया है, मगर वो जासूसी करने के लिए बेबुनियाद सब कुछ ये झूठ है। मेहरबानी करके मैं दोनों मुल्कों से अर्ज कर रहा हूँ मेरा लड़का वापस कर दिया जाए। और 2015 से आज की तारीख तक उसका घर में कोई रब्ता नहीं रहा, किसी के साथ कोई रब्ता नहीं रहता था, वो कहीं भी मजदूरी के सिलसिले में जाता था। कल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो वायरल में ये दिखाया गया है कि 2 नामी लड़के फिरोज अहमद लोन व रहीम लोन और नूर मोहम्मद वानी व मुश्ताक वानी दोनों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आज की तारीख तक ये लड़के ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं थे। लद्दाख यूटी एक बार फिर कोरोना वायरस की लपेट में है। आज यूटी में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आए। आज यहां 198 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले जिला करगिल से हैं। इनमें सब डिवीजन दराज से भी 97 मामले हैं। नए मामलों के साथ ही यूटी में कोरोना वायरस मामलों की मजमूई तादाद 368 हो गई है। केसेस की तादाद में अचानक इजाफे के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल बसीरुल हक चौधरी ने इमरजेंसी मीटिंग तलब की। इंतजामिया ने जिले में सख्त हिदायत जारी की है। केसेस में इजाफे के बाद पुलिस ने कई गाड़ियों को सील किया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से हो रही हलाकतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस जानलेवा बीमारी की वजह से आज मजीद 2 अमवात हुई हैं। इस वबा के जद में एक सीनियर डॉक्टर भी आ गए। परेपुरा श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 74 साल डॉक्टर की कोरोना वायरस से मौत हुई। वहीं शोपिया से ताल्लुक रखने वाले 60 साल शख्स की भी मौत हो गई है। कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है। उधर यूटी में कोरोना से मुस्बत केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आज अभी तक 200 से ज्यादा अफराद की कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें एक हामला खातून, मेडिकल अमले के 3 मुलाजमीन भी शामिल हैं। सोनावारी श्रीनगर के JLNM अस्पताल से आज मजीद 17 कोरोना मरीजों की सेहतयाब होने के बाद घरों की वापसी हुई है। सेहतयाब होने वालों में 2 नौज़ायदा बच्चे भी शामिल हैं। इनका ताल्लुक श्रीनगर जिले से है, एक का ताल्लुक कुपवाड़ा से है। अस्पताल के कोविड नोडल अफसर डॉक्टर बिल्किस का कहना है कि मुसलसल 2 नमूने मनफी आने के बाद इन अफराद को अस्पताल से रुखसत किया गया। कल भी इस अस्पताल से 68 मरीजों को सेहतयाबी के बाद रुखसत किया गया था। पेशेंट्स में से हमने कल 4 बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज, और आज भी हमने 2 न्यूबॉर्न बेबीज को भी भेजा। ये वो बच्चे हैं जो हमारे हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडीज आई थी कोविड पॉजिटिव करके, जिनकी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में हुई। कुछ का सिजेरियन हुआ LSCS और कुछ की नॉर्मल डिलीवरीज हुई, और ये उनके बच्चे थे और बच्चे नेगेटिव, बच्चों का टेस्ट किया हमने, बच्चे नेगेटिव थे और हमने इन बच्चों को घर भेजा। मदर्स अभी हमारे पास हैं, उनका भी हम रिपीट सैंपलिंग करके कल हमने एक मदर को भी जिसका प्रीवियस टू LSCS था, उसका सिजेरियन हमारे हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी कोविड पॉजिटिव थी, उसको भी हमने डिस्चार्ज किया आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव। टोटल पेशेंट्स हमारे पास इस वक्त हॉस्पिटल में 85 पेशेंट्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, प्लस हमारे पास 15 पेशेंट्स हैं गायनी में जो कोविड पॉजिटिव हैं। इससे पहले हम फील्ड से रेफरल जो आता था उसमें से मोस्टली सस्पेक्ट्स आते थे। कुछ का हमने इमीडिएट टेस्ट करवा के वो कोविड नेगेटिव हो गई और उनको हमने लालगंज हॉस्पिटल भेजा। लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनके पास टाइम नहीं था कि हम सैम्पलिंग करेंगे और उनका स्टेटस मालूम करेंगे, हमने वो हमारे पास एज सस्पेक्ट्स थी, हमने उनको एज कोविड पॉजिटिव लेकर ट्रीट किया। पूरी प्रोटेक्शन डॉक्टर्स ने ली। वो हमने हॉस्पिटल में 11 ऐसे सिजेरियन किए और 6 नॉर्मल डिलीवरीज की। जब से हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे चारों तरफ सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, तो हमने सस्पेक्ट्स लेना बंद किया। अब हमारे पास सिर्फ कोविड पॉजिटिव गायनी पेशेंट्स भी हैं, और इस वक्त कोविड पॉजिटिव गायनी पेशेंट्स 15 पेशेंट्स ऐसे हैं जो उनको अभी डिलीवर होना है, और 6 कोविड पॉजिटिव LSCS हमने की और 4 हमने कोविड पॉजिटिव नॉर्मल डिलीवरीज की।
माँ और बच्चे दोनों सही सलामत हैं। बच्चों को नेगेटिव करके हमने घर भेजा, लेकिन माँ अभी हम ये जो लेडीज हैं, मदर्स हैं, ये हमारे पास अभी हैं और इनका रिपीट सैंपलिंग एज पर प्रोटोकॉल करके नेगेटिव करके हम इनको भी घर भेजेंगे। उधर जिला शोपियां से भी राहत की खबर है। जिले में आज कोरोना वायरस के 122 मरीज सेहतयाब हुए। ये मरीज कोविड वेलनेस सेंटर पटपावन जीबी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनके टेस्ट कई मरतबा मनफी आने के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज किया गया। बिफोर डिस्चार्ज किए तो ये बहुत अच्छा एक साइन जा रहा है बाहर कि हम कोविड-19 को डिफीट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। वी आर हाईली थैंकफुल टू पीपल आल्सो, जिनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बगैर हम ये जो हमने ये बहुत बड़ा बेंचमार्क क्रिएट किया है। यहाँ हमने मोर देन 100 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स अभी तक डिस्चार्ज किए हैं। तो क्रेडिट गोज टू एवरीवन, पब्लिक, डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। श्रीनगर शहर में आज लगभग 2 माह से ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद दुकानें, शॉपिंग मॉल और दीगर तिजारती इदारे दोबारा जुज़वी तौर पर खुल गए। लाल चौक में लोगों की काफी गहमा गहमी देखने को मिली। इंतजामिया ने दुकानदारों को SOP की पासदारी करने की हिदायत दी। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने को कहा गया। दुकानदारों और लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया के दुकानों को खोलने के फैसले की काफी सताइश की। दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत फराहम करने के फैसले पर इन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। 11 बजे के बाद दुकानें खोले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मैंने 6 बजे दुकान खोल दी, बिकॉज कल भी मैंने दुकान खोली। 9 तारीख को मैं सफाई किया, 8 तारीख को मैंने सफाई किया, लेकिन मैंने उनको कहा ठीक है मैं दुकान बंद करूंगा, लेकिन आप मुझे खर्चा दीजिए, 1 साल में दुकान बंद करूंगा। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो J&K गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी, कोई नहीं। मुझे पता है मेरा कत्ल क्या लोग कैसे अफवाह के मर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज देखने को मिलेंगी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द प्रिकॉशंस। SOP के लिए हमें बहुत तैयार रहना है पहले से। ये नहीं कि किसी में भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पे हम घुस जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब जो भी होगा अपने से ही होगा, इंडिविजुअली होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो उस वजह से हमें बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। तकरीबन 2.5 महीने के बाद लाल चौक शहर में एक बार फिर से रौनकें देखने को मिल रही है। यहाँ पे लाल चौक में आज से जो है दुकानें खोल दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मायसूमा का इलाका है, यहाँ पे सुबह से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी थी और लोग भी घरों से बाहर आके खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। SOPs को फॉलो करते हुए और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये दुकानें खोल दी गई है। हालांकि दुकानें अभी पूरी तरह से लाल चौक में नहीं खुली हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें लाल चौक में रेडीमेड गारमेंट्स की है, तो अभी वो बंद ही हैं और वो उनको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को कहा गया है कि वो अपनी दुकानें खोल सकती हैं। तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद लाल चौक में एक बार फिर से रौनकें नज़र आ रही हैं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद जम्मू में ताजिर और दुकानदार मायूस हैं। बाजारों में सार्फिन बहुत कम तादाद में पहुंच रहे हैं। माली मुश्किलात से 2-4 ताजिरों और दुकानदारों ने सरकार से इमदाद की अपील की है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 30 बरसों से राजेश सचदेवा जम्मू के जैन बाजार में कपड़ों के कारोबार से जुड़े हैं। राजेश की दुकान में दीगर 5 मुलाजिम भी काम कर रहे हैं। इन दिनों राजेश काफी परेशान हैं। दीगर ताजिरों की तरह राजेश का भी कारोबार नहीं चल रहा है। सार्फिन बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। राजेश का कहना है कि कोरोना वायरस के डर से सार्फिन बाजारों में नहीं आ रहे हैं और वो माली मुश्किलात से 2-4 हैं। नहीं, मार्केट में काम तो इस समय नहीं सर, काम नहीं है मार्केट में, इस समय काम नहीं है जी। तो दुकान तो खोलनी पड़ेगी, रूटीन में आते हैं, रूटीन में जाते हैं, लेकिन मार्केट में स्लम्प है इस समय, बहुत ज़बरदस्त स्लम्प है। अभी कस्टमर नहीं स्टार्ट नहीं हुए, लोग डरते हैं मार्केट में आते हुए, लोग डरते हैं। अभी कोई आना भी चाहता हो तो कन्वींस ही नहीं है। सिटी तो कोई अलाउड ही नहीं है आना, कोई ऑटो नहीं चल रहा, कोई मेट्रो नहीं चल रही, कोई गाड़ी नहीं चल रही। ये सिर्फ राजेश की ही कहानी नहीं है, बाजार में तकरीबन हर किसी कारोबारी का यही हाल है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सोने के कारोबार से जुड़े अफराद ने भी इसी तरह की दास्तान बयां की। इनके दुकानों में काम कर रहे लोग वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से शादियों का सीजन होने के बावजूद लोग शादी ब्याह की तकरीबात मनसूख कर रहे हैं। सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इससे ये कारोबारी भी बेकार बैठे रहते हैं। हमने सोचा था चलो अब थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा बिजनेस, क्योंकि सीजन भी था हमारा शादी शुदियों का, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इसका एक रीज़न, 2 रीज़न है बेसिकली। एक तो ये जो कोरोना की महामारी जो चल रही है उसका रीज़न है,
एक हमारे गोल्ड प्राइस का रेट हाई हो गया है, कोई काम है नहीं, हम सुबह आते हैं बस बैठे रहते हैं इधर। कारोबार ठप होने से ताजिरों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। छोटे दुकानदारों की नजर अब सरकार पर है। कारोबारियों ने सरकार से मुतालबा किया है कि सेल्स टैक्स, बिजली फीस व दीगर मामलात में इन्हें रियायत दी जाए और इनके लिए किसी पैकेज का ऐलान किया जाए। हम वो सोच कर रहे हैं, हमने बैंक का भी लोन लिया, वो भी किस्त देनी है, वो भी निकल नहीं रही, कहाँ जाएंगे हम लोग? दुकानदार तो भूखे मर। जिनसे हमने माल लिया हुआ है उन सबका प्रेशर है, जोर है कि हमारी पेमेंटें दो, हमारी पेमेंटें दो। तो मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाए कि किसको पेमेंटें करे? मार्केट खुली है, सबके फ़ोन आने शुरू हो गए, मेरी पेमेंट, मेरी पेमेंट, मेरी पेमेंट, मेरी पेमेंट। तो सपोर्ट दे, थोड़ा हमें कंपनसेशन दे। और अभी हमें आ गया कि आप सेल टैक्स भी डिपॉजिट कराओ, इनकम टैक्स भी डिपॉजिट कराओ, बिल का पेमेंट भी करो। स्कूल्सों से फ़ोन आ रहे हैं कि बुक्स आ गई हैं, बुक्स लो, स्कूल्स की फ़ीस जमा कराओ, ये है वो है, बड़ा मुसीबत बन गई है। कोरोना वायरस के चलते पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से हर कोई परेशान है। ऐसे में ताजिर बिरादरी भी मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से इनकी मुश्किलात दूर करने के लिए इक़दामात की उम्मीद कर रही है। के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। राजौरी के केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके फौजी चौकियों और रहायशी इलाकों में बिला इश्तियाल गोलाबारी की। मोहम्मद सगीर नामी शख्स के मकान पर मोर्टार शिल गिरने से इसे जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि बंकर्स के अज़म दस्तयाबी की वजह से लोगों की जान माल को हमेशा खतरा लाहक रहता है। लोगों ने बंकर्स की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। फौज गोलाबारी का माकूल जवाब दे रही है। गुजारिश यही है कि हमारे गांव का कोई सोचा जाए। अभी तक यहाँ पे कोई मोर्चे का समाधान नहीं किया गया है। आप देखें हमारे मोहल्ले में 5 या 6 मोर्चे बने गए हैं, जो कि अभी तक और मोर्चों का कोई समाधान नहीं किया गया है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मोर्चे। पुंछ जिले के कस्बा और केरनी इलाकों में पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया। शदीद गोलाबारी की वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। लोगों में गोलाबारी की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंकर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इनकी जान और माल को खतरा लाहक रहता है। लोगों ने बंकर्स तामीर करने की मांग की है। जिला पुंछ में गुज़िश्ता शाम पाकिस्तान ने फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने केरनी और कस्बा में रहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तानी गोलाबारी से केरनी सेक्टर के भोकरी गांव के एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके के लोगों में खौफ के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान हर आए दिन रहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से इनकी जानो माल को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। लोगों ने यह भी कहा कि इनके पास ना ही बंकर्स है और ना ही पुख्ता मकान। लोगों ने सरकार से बंकर्स बनाने और गोलाबारी को बंद करवाने का मुतालबा किया है। गोला लगे, ये पंजवा गोला हमारा पाकिस्तानी ने बहुत जुल्म कर रही है। हमारा मकान नहीं को बैंकर नहीं को कोई नहीं, हम गरीब मस्कीन आदमी की कोई जिम्मेदारी काम जवानी को अंदर बाहर नहीं और जवानी सब लोग कह करे उन्होंने बैंकर रब्बा में उन्होंने छपे लुकेगा, ये बच्चा मेरा कित छपेगा लुकेगा या कुछ है। हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। मकान मेरा पूरा जो हाल गया है, तो बच्चा मेरा रात में बेड रोके रहा है। कोई हमारा जान उरा पर नसने भजने को हमारा गुंजाइश है ही नहीं किसी पास है। तो हमारी जमीन जड़ी है वे सारी जने गतकाब का छोड़ी पाकिस्तान ने चाहो घोड़ा बंद होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बैंकर भी देना चाहिए हमारा। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात उड़ी के हाजीपुर सेक्टर, कमलकोट समेत कई इलाकों में शदीद गोलाबारी की गई। इंतजामिया की जानिब से कई कुंभों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद गोलाबारी की वजह से कुछ कुंभों को मुंतकिल नहीं किया जा सका था। ताहम आज इंतजामिया ने कई दीगर इलाकों के लोगों को NHPC की रहायशी इमारतों में मुंतकिल किया। लोगों का कहना है कि आए रोज दोनों अतराफ से होने वाली गोलाबारी की वजह से इनकी जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। इन्होंने सरकार से सरहद पर रहने वाले कुंभों की मुंतकली के साथ साथ इस मसले का हल निकालने की मांग की। इनका कहना है कि बंकर्स न होने की वजह से इनकी जानो माल को हमेशा खतरा लाहक रहता है। इन्होंने मुतासरा कुंभों को भरपूर मुआवजा फराहम करने की मांग की है। वो कौन सा महीना, वो कौन सा दिन है जो ये तूफान हम नहीं देखते हैं। हर वक्त ये मुसीबतें हम पर आती हैं। बार बार हमने सरकार से मुतालबा किया, खासकर गवर्नर इंतज़ामिया से हमने मुतालबा किया कि जो गोलाबारी की जद में इलाके आते हैं, या तो इनको बैकर्स दिया जाए या इनको रिहेबिलिटेशन किया जाए किसी महफूज जगह पर। हम कोरोना की वजह से एक तो परेशान है 2, 2.5, 3 महीने से, और पाकिस्तान से शीलिंग हो रही है। बार बार हम घरों में रह नहीं सकते हैं। देखो हमारे घर की हालत देखो, पूरा मकान खत्म हुआ है। हमारे को एक अमन चाहिए, सुकून चाहिए, जिसमें हम
अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकें। 0 पॉइंट पे वाक़ हैं। 0 पॉइंट मतलब स्मार्ट फेंसिंग के अंदर वाक़ हैं ज़्यादातर इलाका इनका। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ हुआ जिसके अंदर बटगरा गांव के अंदर एक खातून भी जान बहक हुई। हम लोगों को निकाल रहे हैं। हमारे पास अभी तक 18 फैमिलीज़ हैं जिनको हम निकाल के ले आए हैं सेफ जगहों पे। तो अभी भी काम चल रहा है। हमारी एम्बुलेंस गई हुई हैं। भी कुछ लाइव शेल्स भी वहाँ पे देखी गई हैं। लाइव शेल्स के एतबार से लोगों से इस्तदा रहेगी कि वो इसको छुए ना, कोई उनको ऐसी बारूदी नोवेद की कोई चीज़ दिखाई दे तो उसको बिना छुए फ़ौरन अपनी नज़दीकी पुलिस चौकी या आर्मी की चौकी में इतला दें। हमारे पास 42 बंकर्स सैंक्शन हो चुके हैं इस इलाके के लिए, हाजीपीर सेक्टर के लिए। उसमें बंकर्स के जो टेंडर्स हैं वो हमने फ्लोट किए हुए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से शायद इसमें बड़ा कम रिस्पांस रहा है टेंडर्स के मुतालिक। तो हम दोबारा से कर रहे हैं। अगले आने वाले 5-10 दिन के अंदर हम ये फाइनलाइज कर रहे हैं। करगिल से 23 किलोमीटर दूर सरहदी गांव हंदरमन 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना। इससे कबल हंदरमन गांव के ताल्लुकात स्कर्दू से थे। इस दौरान कई लोग अपनों से जुदा हो गए। इन मुनक़सिम ख़ानदानों की हालत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने करगिल स्कर्दू कौमी शाहराह से होते हुए इस सरहदी गाँव का दौरा किया। रास्ते में कई जगहों पर लिखा था कि होशियार रहें, यहाँ बारूदी सुरंग हो सकती है। हंदरमन दाखिल होते ही वो 200 साल पुराना गांव नजर आता है जो आज भी उस वक्त के हालात बयान कर रहा है। गांव में छोटे छोटे मकान हैं जिनमें लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये मकान उस दौर के हुनर की जिंदा मिसाल है। यहाँ मौजूद एक बुजुर्ग खातून का कहना है कि इनका खानदान स्कर्दू में रह गया। 82 साला हाजिया जैनब की आंखें आज भी अपनों को याद करके नम हो जाती हैं। जैनब का कहना है कि वो इस उम्मीद से जिंदा है कि कभी करगिल स्कर्दू सड़क खुल जाएगी और वो अपने भाई बहनों से मिल पाएंगी। सरहद के बंटवारे की वजह से अब यहाँ के लोग अपनों से मिलने के लिए बेताब हैं। वो एक दूसरे से मिलने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदा नूरुल इस्लाम के साथ बातचीत के दौरान लोगों का कहना है कि अगर करगिल स्कर्दू रोड खुल जाता है तो वो अपनों से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इन्होंने कहा कि नई नस्ल भी इस उम्मीद में है कि मरकजी सरकार करगिल स्कर्दू रोड खोलकर इन मुनक़सिम खानदानों को मिलने का मौका फराहम करेगी। मैं यहाँ हंदरमन ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा आधा फैमिली जो है अभी पाकिस्तान में बसे हुए हैं। हमारा चाचा जो है वहाँ पे है। तो हम दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम दोनों कहीं जगह पे मिले। हमारा चाचा जो है वो वहाँ पे नजफ अशरफ या करबला में या ईरान में, मतलब कहीं भी जगह पे हम लोग वहाँ से वो लोग ज़ियारत पे वहाँ पे आए। यहाँ से हमारे वालिद साहब वहाँ पे ज़ियारत पे चले गए, वहाँ पे मिलने की तमन्ने से, एक दूसरे की मिलने की तमन्ने से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ से हमारा चाचा जो है वहाँ से निकलने से पहले ही हमारे वालिद साहब को वहाँ इंतकाल कर गए। अगर यहाँ से पाकिस्तान जाएगा तो सुबह जाके वहाँ हमारे चाचा से या जिससे भी हो हमारे रिश्तेदार, उनसे हम मिल के शाम को वापस आ सकते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमें यहाँ पे कोई कॉरिडोर बना जाए कि हम लोग वहाँ से वो लोग आए, यहाँ से हम लोग जाके वहाँ पे कम से कम एक दूसरे से मिले। उनके आधा फैमिलीज वहाँ हैं, आधा यहाँ है। कुछ तो यहाँ इसी उसमें उम्मीद में गुजर गया कि हम घासकदू का रोड खुल के कहाँ कब जाएंगे, कब उनसे मिलेंगे। वाघा बॉर्डर से जाने में बहुत बड़ा खर्चा होता है, इसीलिए कुछ लोग जा सकते हैं। उसमें से बता खुद मैं भी गया था 2014 में। जाके मैं वहाँ से घूम के आया। यहाँ सिर्फ बॉर्डर 1 किलोमीटर बॉर्डर पे नहीं पहुँचा, वहाँ तक मैं आया था क्योंकि वहाँ मेरे वालिद साहब का कब्र है। वहाँ मैं फातह खानी के लिए पहुँचा था। हर एक के पास इतना मतलब ये सहूलियत नहीं है कि वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए यहाँ स्कर्दू में आके अपने फैमिली से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, वो नहीं हो सकता है। लेकिन हुकूमत से हमारे हर वक्त यही इल्तिजा है कि जितना हो सके जल्दी, जितना हो सके मेहरबानी करके हमारे ये रोड खोल दे। तो हमें यहाँ इस रोड में न किसी किस्म की यहाँ टेररिस्ट ये है, न इस साइड में न उस साइड में, ज़ीरो टेररिस्ट इलाका है ये। दोनों साइड करगिल भी है, स्कर्दू भी है। न इसमें आज तक कुछ आपने न सुना होगा न हुआ है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यहाँ ये रोड। कुपवाड़ा जिले के चहरकोट लोलाब में कायम आइसोलेशन मरकज में एक कोरोना मुस्बत हामला खातून ने सेंटर में ही बच्चे को जन्म दिया। अलमिया यह है कि सेंटर में कोई माहिर अमराज ख्वातीन डॉक्टर मौजूद नहीं थी।
आपको बता दें कि अलमिया यह है कि सेंटर में कोई माहिर अमराज ख्वातीन डॉक्टर मौजूद नहीं थी। खातून ने न्यूज़ 18 उर्दू को भेजे गए एक वीडियो में अपनी दर्द भरी दास्तान बयान की। इन्होंने महकमे सेहत पर इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता रात वो अचानक दर्द ज़े में मुब्तला हो गई थी। सेंटर में मौजूद दीगर मुस्बत ख्वातीन ने डॉक्टरों और महकमे सेहत के जिम्मेदारों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ नहीं आया। इसके बाद सेंटर में मौजूद एक और मुस्बत मरीज़ा ने इसकी मदद की। बच्चे की पैदाइश के बाद तिब्बी अमले से 2 नर्सेज वहाँ पहुँची। इन्होंने वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जांच का यकीन दिलाया है। ये कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी लड़की जिनको टाइम बराबर है, लेकिन यहाँ पे ना डॉक्टर आती है, ना नर्स, ना कोई पूछने वाला है और ना सफाई वाले आते हैं। और इनको यहाँ पे जो जिसने इसका इलाज किया, जिसने मुझे इलाज किया वो पॉजिटिव पेशेंट था। और मैं कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो किसी और के साथ नहीं हो। बार बार हम किसको बुलाएंगे यहाँ? इसको किसने ट्रीटमेंट किया? इसको पॉजिटिव पेशेंट ने। अच्छा, ये जो शिकायत मेरे पास आई है, मेरा स्टाफ वहाँ ड्यूटी पे होता है रात को। उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम जब तक उन्होंने एम्बुलेंस जब तक वहाँ पहुँची है, पेशेंट की डिलीवरी हो गई थी, उन्होंने डिलीवरी की है बाज़ाब्ता। उन्होंने रात के 5:30 बजे मुझे फोटोग्राफ्स भेजे थे। हाँ, आपकी शिकायत है कि वहाँ एक पेशेंट है, उसने डिलीवरी की। अगर ऐसा होगा, आज मैं दिन भर फील्ड में थी, मैं मंडे को एक्सप्लेनेशन बुलाऊंगी, इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। Whosoever will be responsible action as per rules will be taken. डोडा जिले में 7 नए कोरोना मुस्बत मामले सामने आए हैं। इनमें 4 अफराद पहले से ही क्वारंटीन में थे। 3 अफराद गवर्नमेंट कॉलेज के मुलाजिम हैं। तीनों के रैंडम सैंपल लिए गए थे। इंतजामिया की जानिब से ना ही इन्हें होम क्वारंटीन किया गया, ना ही इंतजामिया क्वारंटीन में रखा गया। इनके सैंपल 5 जून को लिए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद इन अफराद को जिला आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। इस तरह के मामले सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इस मुबैना बदनज़मी और लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने जिला और LG इंतजामिया से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। रैंडमली सभी के टेस्ट लिए जा रहे हैं, किसी किस्म की प्रिकॉशन नहीं है, किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे भीड़ खड़ी हुई है, क्या इसमें खुदा रहम करे कि अगर कोई पॉजिटिव केस होगा तो क्या दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं? और अगर टेस्ट लिए भी जा रहे हैं रैंडमली, तो उन लोगों को फिर क्वारंटाइन में क्यों नहीं रखा जा रहा है? अगर वक्त की हुकूमत अगर इतना पैसा खर्च कर रही है, बगैर किसी हिसाब के अगर फंड्स आ रहे हैं, उन फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? सब जिला तराल के बोदरू मोहल्ले में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि इलाके में कई मुस्बत केस सामने आने के बाद इस मोहल्ले को रेड जोन करार दिया गया। ताहम अब मोहल्ले के तमाम केस मनफी आ गए। इनको अब तक रेड जोन में ही रखा गया। इसकी वजह से इनकी मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर होकर रह गई है। इन्होंने मुतालबा किया कि इनके इलाके को रेड जोन हटाकर इनको काम करने की इजाज़त दी जाए। मोहरस ये रेड जोन द्राव 100% सैंपलिंग सैंपलिंग 100% सैंपलिंग गई और तुम द्राय सारी नेगेटिव। मुतालबा योर पिसी का अमन नुमाई गरीब तबके ये मजूर योर 13 दो गई बंद कह पृथमुत नाव तुमुत एडमिनिस्ट्रेशन चलान असल एडमिनिस्ट्रेशन चलान ना ना कहन पृथमुत बे थे बंद ये जन सोन मुतालबा यह अगर बाकी कुछ जाए द्राय त्रालस मज पॉजिटिव नफर तिमन गई आज 6 दो तिम कार कर वनस तिम यल वनस तिमन मज अकुई घर बंद कर पॉजिटिव द्राव और अगर ये द्राव सोरे मोहल्ले ये बंद कर। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बेरवा बडगाम के हुक्मनामे के बाद आज म्यूनसिपल हदूद बेरवा में बेशतर दुकानें खोल दी गईं। मागाम अड्डे से श्रीनगर के लिए सूमो गाड़ियां भी निकलती नजर आई। हुक्मनामे में म्यूनसिपल हदूद बेरवा और मागाम में मुख्तलिफ तारीखों और मुख्तलिफ औकात पर दुकानें खोलने की तफसील दर्ज थी। ताहम आज सुबह जब मागाम में दुकानदारों ने दुकानें खोलनी शुरू की तो इंतजामिया ने दुकानें खोलने से मना कर दिया। पुलिस स्टेशन मागाम और कुछ दीगर गाँव में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद मागाम पहले ही रेड जोन के दायरे में रखा गया है। ये वाजे नहीं है कि मागाम का कितना हिस्सा रेड जोन के दायरे में है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने SDM बेरवा से फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब तहसीलदार मागाम को तय करना है। नायब तहसीलदार मागाम ने फ़ोन पर बताया कि इस सिलसिले में फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। सरहदी गांव हंदरमन में हर साल जून में फूलों का मेला लगता है। बंदूक रगेस्पा के नाम से ये मेला मशहूर है। लोग इसको नहायत शान और शौकत के साथ मनाते हैं। लोग इस दिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खुसूसी दावत दिया करते हैं। लोग इज्तिमाई तौर पर कब्रिस्तान में कुरान ख़वानी और फूलबारी करते हैं, मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ताहम रिवायत को बरकरार रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुरान ख़वानी और कब्रों पर फूल न्यौछावर किए गए। लोगों ने पापा, थोकपा, मोक मोक,
पुलाव जैसे पकवान और मेवाजात तकसीम किए। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को इस रिवायती मेले की अक्सबंदी करने का मौका मिला। इस मौके पर लोगों ने अपने तासुरात बयान किए। उसमें मतलब मिंदो यस्वा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये फूलों का मतलब फूलों के खिलने का टाइम पे तमाम इस कब्रिस्तान में आके फूल, एक तो फूल चढ़ाते हैं, दूसरा यहाँ अपने रिवायती जो मतलब खाने होते हैं जिसमें अज़ो, पुलाव, अच्छा पपा, पुलाव वगैरह हर एक किस्म के, अभी तो ज़्यादातर फ्रूट और ये जूस वगैरह लेके आते हैं, पहले तो वो लाते थे, अभी ये फ्रूट वगैरह लाते हैं और हर एक बच्चे यहाँ आके हर एक कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाते हैं। हम लड़कियाँ आके जितने भी कुरान कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, वो आके यहाँ कुरान। अदबी मरकज कमराज की जानिब से मारूफ अदीब, शायर व माहिर तालीम मंजूर हाशमी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में ऑनलाइन एक तकरीब मुनक़िद की गई। इसमें खासी तादाद में सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया। इन्होंने मंजूर हाशमी के अदबी और इल्मी खिदमात को याद किया और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इदारे की जानिब से कल मारूफ सहाफ़ी और कलमकार सैयद शुजात बुखारी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और उर्दू ज़ुबानों के नहायत ही नामवर आलिम, अदीब, शायर और तालीमी माहिर मंजूर हाशमी साहब की 23वीं बरसी के मौके पर अदबी मरकज़ कमराज की जानिब से तकारीब का एहतमाम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी तकरीब हुई वो एक ऑनलाइन ट्रिब्यूट्स का प्रोग्राम हुआ, जिसमें 26 शख्सियात ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसमें बड़ी मुक़्तदर शख्सियात थे, प्रोफेसर आजुर्दा साहब, प्रोफेसर बशर साहब, गुलाम नबी आतिश साहब, प्रोफेसर शाद साहब, प्रोफेसर मशल साहब और सादुद्दीन सादी साहब जैसे बड़े लोग जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और मंजूर हाशमी साहब की उन खिदमात को सराहा, उन पर बात हुई। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऑनलाइन बैक वक्त 300 के करीब लोग जुड़े हुए थे। हम कोविड-19 की वजह से रस्मी नवियत के प्रोग्रामों का एहतमाम नहीं कर पाते हैं, तो ये ऑनलाइन सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। और इस सिलसिले में कल यानी 14 जून को हम एक और अहम प्रोग्राम का एहतमाम कर रहे हैं। 3 बजे अदबी मरकज़ कमराज की जानिब से ही एक ऑनलाइन प्रोग्राम का एहतमाम होगा, जिसमें हमारे बड़े सहाफ़ी, मुल्क के सरकर्दा सहाफ़ी, सरकर्दा अदीब, सरकर्दा दानिश्वर और समाज के मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता शख्सियात शुजात बुखारी साहब को खराज अकीदत पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी की वजह से हर शोबा काफ़ी मुतासर हुआ। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए महकमा तालीम डोडा के तलबा के लिए वर्चुअल रेडियो क्लासेस का एहतमाम किया गया। ये नशरियात ऑल इंडिया रेडियो भदरवा से नशर की जा रही हैं। महकमे के इस इक़दाम से तलबा काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इन रेडियो क्लासेस से गरीब और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वाज़ेह है कि महकमा तालीम ने 27 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। पूरे ज़िले के स्कूलों को लिंक कर दिया गया था, लेकिन महकमा तालीम ने एक डाटा इकट्ठा करने के बाद पाया कि सिर्फ 55% स्टूडेंट के पास ही स्मार्टफोन मौजूद है। महकमा तालीम ने ऑल इंडिया रेडियो भदरवा से एक टाइम स्लॉट हासिल कर लिया है। 29 मई से 9वीं से 12वीं जमात के स्टूडेंट के लिए क्लासेस नशर की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास जो है स्मार्टफोन नहीं थे, तो हाँ क्लास लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो लेकिन जब से ये रेडियो पे क्लासेस लगी हैं तो तब से हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया है। वहाँ से नोट्स बन रहे हैं, हमारे रोज़ क्लासेस हो रही हैं, बहुत समझ भी आ रही है हमें, टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं हमें। ऑनलाइन क्लासेस होंगी लेकिन हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने हमें जो रेडियो क्लासेस जो हमें प्रोवाइड की हैं, हम इनसे क्लासेस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और हम बेसिक्स जो हम पढ़ते थे स्कूल में और वही हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो रहा है। ऑल इंडिया रेडियो भदरवा से जो है बाज़ाब्ता तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ डेली बेस पर जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है, रेडियो क्लासेस जो है रिले की जाती हैं और मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 10:30 तक डेली जो है उनके लेसन यहाँ पर रिले किए जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मुझे आ रहा है। मैं खुद इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ज़ैनपुरा शोपिया में NHM मुलाजमीन ने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ और माक़ूल तनख्वाह का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो अपनी जानों को ख़तरे में डालकर कोरोना से निपटने के लिए फोरफ्रंट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए।
धरने पे है इस तरह इसलिए कि गवर्नमेंट को हमारा ये संदेश आए कि वो हमारी जॉब सिक्योरिटी कंसिडर करे। इस पेंडेमिक में खुदा न करे हमारे साथ किसी की डेथ होती है तो उसका परिवार जो है वो बेचारा भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जॉब सिक्योरिटी हमारी कंसिडर करें। जिला पुलवामा के बेशतर ब्लॉकों में बीडीओज की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कांग्रेस लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने इस पर तशवीश का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि बीडीओज की कमी की वजह से जिले में तामीराती काम काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इन्होंने एलजी से इस मामले में मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। पुलवामा की अगर हम बात करें, जहां हमने चुनाव सरपंच और पंचेस का भी कराया, बीडीसी चेयरमैन चुनाव का भी कराया, लेकिन वादे बिल्कुल खोखले निकले। उसी असना को लेके अगर हम ब्लॉकों की बात करें, जिसमें 11 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 11 ब्लॉकों में से 5 बीडीओ साहिबान हैं। यह अफसोस की बात है, ग्राउंड लेवल पे जो काम होने चाहिए थे ब्लॉक की तरफ से वो बड़ा मुतासिर हुए हैं। डोरू वेरीनाग में पोस्ट व खशखास की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ पुलिस ने एक मुहिम का आगाज़ किया। डीएसपी सैयद मजीद की क़यादत में पुलिस की एक टीम ने एसएचओ डोरू नज़ीर इंद्राबी के हमरा पोंजो वेरीनाग में कई कनाल अराजी पर खशखास की काश्त को तबाह किया। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की सराहना की। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने जितने भी यहाँ नौजवान हैं या लोग हैं उनसे ये अपील करते हैं वो हमें इन्फॉर्म करे कि कहाँ कहाँ ये प्लांट्स जो है, वेदर इट इज़ अ पॉपी और वेदर इट इज़ अ कैनबिस और एनी अदर प्लांट विच इज़ यूज एज अ ड्रग, जहाँ भी कल्टिवेट किया जाता है या जहाँ भी सिंथेसाइज किया जाता है या जहाँ भी मैन्युफैक्चर किया जाता है या सप्लाई किया जाता है, हमारे पास आके हमें इन्फॉर्म करे सो दैट हम इसको रूट से ही ख़त्म कर दे, ताकि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं वो इस बीमारी से निजात पाए। बीजेपी जिला सदर आगा सैयद मोहसिन की क़यादत में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 सालों में बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को इस दौरान उजागर किया गया। आगा सैयद मोहसिन ने बडगाम में मरकज़ की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की। इन्होंने कहा कि जिले में तामीराती कामों का सिलसिला जारी है। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी लीडरान और वर्कर्स लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां में सैनिटाइजेशन टनल को कायम किया गया है। टनल का इफ्तिताह प्रिंसिपल और सेशन जज शोपियां सिकंदर आजम ने किया। सिकंदर आजम ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तहत टनल इंस्टॉल की गई है। इन्होंने कहा कि इस टनल से कोर्ट में आने वाले लोगों को काफ़ी हद तक राहत फराहम होगी। इफ्तिताही तकरीब पर सब जज अब्दुल क़य्यूम मीर, जज माजिद फारूक और बार एसोसिएशन शोपिया के सदर समेत वकला भी मौजूद थे। परिहाजपुरा पटन में कायम इंडियन रिजर्व पुलिस कॉम्प्लेक्स में IRP और महकमे आयुष इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इश्तराक से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस एहलकारों को क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने के लिए बेदार किया गया। काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने इसमें शिरकत की। क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने की दवाइयाँ भी तकसीम की गई। डिविजनल नोडल ऑफिसर कोविड कश्मीर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन गाजी, SSP कमांडेंट IRP 20 बटालियन बाकर सामून, SSP मुनीर अहमद, SP नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अफसरान ने कोरोना से निपटने के लिए पुलिस एहलकारों के रोल की सताइश की। म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की जानिब से बगैर मास्क पहने अफराद में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल काउंसिल के सदर का कहना है कि इन्होंने लोगों में मास्क तकसीम करने के साथ साथ इन्हें कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक जानकारी भी फराहम की है। इनका कहना है कि इस वबा से निपटने के लिए लोगों में जानकारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज में 700 मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड तकसीम किए गए। इस मुहिम का आगाज़ SHCT के चेयरमैन विनय ठाकुर और SHO गंदोह अरुण शर्मा ने मुश्तरका तौर पर किया। मुहिम का आगाज़ खारा और ग्वारी इलाके में किया गया। मागाम, बिरवा और नाराबल के मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना वायरस के पेश नज़र पिछले 2 महीने से क़याम किए हुए गैर रियासती मजदूरों को इंतजामिया ने आज उनके घरों को रवाना किया। इंतजामिया ने इन गैर रियासती मजदूरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया। मागाम, बिरवा और नाराबल से बसों के जरिए इन्हें जम्मू रवाना किया गया। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में दरमानदा गैर रियासती मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। विमेंस कॉलेज पुलवामा से तकरीबन 150 गैर मुकामी मजदूरों को बसों में उनके आबाई इलाकों को रवाना किया गया। जिला इंतजामिया ने मजदूरों के लिए रिहाइश का इंतजाम किया था। रजाकार तंजीमों और इंतजामिया की जानिब से मुफ्त राशन फराहम किया गया। इंतजामिया ने मुफ्त गाड़ियाँ फराहम करके इन्हें इनके आबाई इलाके की जानिब रवाना किया। महकमे कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से
बागी बगर हंदवाड़ा में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। महकमे के माहिरीन ने किसानों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के मुतालिक जानकारी फराहम की। मालिकाने बागात और किसानों की एक बड़ी तादाद ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। पढ़े लिखे नौजवानों और ख्वातीन ने भी इसमें शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन बच्चों में असनाद और इनामात तकसीम किए गए जिन्होंने पुलिस की जानिब से मुनक्किदा ऑनलाइन पेंटिंग मुकाबले में शिरकत की थी। बच्चों में एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक ने असनाद तकसीम किया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के चलते बच्चों को मशगूल रखने के लिए पुलिस ने इस मुकाबले का एहतमाम किया था। बीजेपी डिस्प्लेड यूनिट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी लीडर गिरदारी लाल रैना की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कांग्रेस सरपंच अजय भारती की हलाकत की मज़म्मत की। मुजाहरीन ने हुकूमत से अजय भारती के कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इन्होंने कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों को सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आखिरकार सरपंचों और पंचों के लिए इंश्योरेंस कवर देने के मुतालबे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये यूटी के पंचों और सरपंचों की काफ़ी अरसे से मांग रही है। हाल ही में सरपंच अजय भारती के कत्ल के बाद सरपंच एसोसिएशन गांधरबल ने इंश्योरेंस कवर की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई है। डीसी गांधरबल ने लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मीटिंग की। डीसी ने अफसरान से कहा है कि लोगों के कामों को पूरा करने को वो अपना पहला हदफ बनाए। जिले में जारी प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। अनंतनाग के खिरम और दशनीपुरा के दीगर इलाकों के लिए मुख्तस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कई बरसों से बेकार है। इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि 2013 में इलाके में पानी व आबपाशी के हवाले से दरपेश मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की गरज से 4 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को अवाम के नाम वक्फ किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्कीम पूरी तरह से बेकार हो गई है। इस तरह न सिर्फ करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। लोगों ने स्कीम को दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया है। स्कीम ये कॉर्पोरा की है, ये 2013 में इस्टेब्लिश हुई है। अभी तक ये नहीं चल रही है, 7 सालों से नहीं चल रही है। अब हम चाहते हैं कि इसके बारे में तहकीक किया जाए कि अगर नीचे 2 पंप इन्होंने वहाँ दिए हैं, यहाँ पे 4 पंप हैं, ये कौन सी स्कीम है और किस इंजीनियर ने बनाई है। इसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि पानी क्यों नहीं चल रहा है ऊपर। ये लिफ्ट की 7 सालों से बैठा हुआ है। तो कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।